हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 86 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की वीडियो सेशन में जो हम एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी पीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वीडियो सीरीज की पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। अगला क्वेश्चन है 974। In which of the following elections to the Himachal Pradesh Legislative Assembly the largest number of women got elected? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निम्नलिखित में से किस विधानसभा में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई थी? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस विधानसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो एक एक करके हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम 2012 की बात करते हैं तो 2012 में टोटल नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स कितनी थी? 34, ठीक है। इनमें से कितनी जो है वो इलेक्ट हुई? तो 3 आपने यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। इसी तरह से 1998 की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स थी 25, जिसमें से इलेक्ट कितनी हुई? 7। उसके बाद अगर 2007 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 25 थी और यहाँ पर इलेक्ट कितनी महिलाएं हुई? 5। इसी तरह से 2003 की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स थी 31 और यहाँ पर इलेक्ट कितनी हुई? 4। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इलेक्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 किस में थी? 1998 के इलेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा था, ठीक है। इसी तरह से आपसे स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट का भी आपने याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो महिलाएं हैं जो कि विधानसभा में इलेक्ट हुई वो थी 1977 के इलेक्शन में। कितनी महिलाएं यहाँ पर इलेक्ट हुई? सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये क्वेश्चन भी एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 975। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड ईयर आर करेक्ट अबाउट सेटिंग अप द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तारीख और वर्ष सही है? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसको जो है एब्रीवेट किया जाता है HPCPCR, ठीक है। तो इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में आपको दे सकते हैं कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। अब आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि इस कमीशन को कौन से एक्ट से यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया और दूसरा इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया। तो एक्ट भी याद रखना है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना है। एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट जो कि 2005 में पारित हुआ था उसके अनुसार जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करते हैं तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 27 अप्रैल 2013। तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछी गई है और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी डेट आपने याद रखनी है 27 अप्रैल 2013। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कुछ एक और फैक्ट्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, उनको भी हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन थे? तो वो थे सरोज शर्मा जी, ठीक है। उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, इसको किस वर्ष स्थापित किया गया? देखो, जो वुमेन से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी डेट भी याद रखनी है आपने 10 अप्रैल 1989 को, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको सेटअप किया गया था 2006 में और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? PS राणा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल, इसको स्थापित किया गया था 1989 में और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किए वो थे VP गुप्ता जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 976। फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हिमाचल प्रदेश विद द मंथ ऑफ देयर सेलिब्रेशंस। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट में फेयर्स गिवन है, ठीक है, और दूसरे लिस्ट में आपके पास उनके मंथ्स गिवन है, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले डल फेयर की बात करते हैं तो देखो, जो डल फेयर है ये धर्मशाला में मनाया जाता है। सभी को पता, नाम से ही पता लग रहा है। कौन से मंथ में इसको मनाया जाता है? तो अगस्त के महीने में इसको मनाया जाता है। उसके बाद अगर गसोता फेयर की बात करते हैं तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है। और कौन से मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? मई के महीने में। उसके बाद अगर सायर फेयर की बात करते हैं, ये 3 जगह पर हमें देखने को मिल जाता है। एक तो है बगलो, बगलो आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
और एक इसको करसोग में सेलिब्रेट किया जाता है। करसोग देखने को मिलता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद एक इसको सेलिब्रेट किया जाता है सुबाथू। सुबाथू हमें देखने को मिलता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो 3 जगह पर जो सायर फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम सकोड़ी फेयर की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कौन से विलेज में मनाया जाता है, तो दोहग विलेज में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सकोड़ी फेयर की। देखो ये जो दोहग विलेज है ये आपको देखने को मिलता है जोगिंदरनगर। तो जोगिंदरनगर में ये मनाया जाता है। 3 दिनों तक ये जो फेस्टिवल है वो चलता है और अप्रैल के महीने में इसको मनाया जाता है। जनरली ये वाला जो फेस्टिवल है वो इसलिए मनाया जाता है कि उस टाइम पर जो वुमेन्स सती हुई थी उनको ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका करेक्ट मैच यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है आपका अगस्त, अगस्त है आपका ऑप्शन नंबर डी में। सेकंड के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है मई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है आपका बी, ठीक है। और फोर्थ के साथ मैच हो रहा है ए। तो डी सी बी ए ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 977, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट खटीक कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो इस क्वेश्चन में आपसे खटीक कम्युनिटी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, तो इसको भी हम ध्यान से यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम खटीक जो कम्युनिटी है उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये कहाँ से जो है वो माइग्रेट हुए थे, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश से ये माइग्रेट हुए हैं। और इनके अगर ट्रेडिशनल काम की बात करते हैं तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बुचर्स का, ठीक है। और इनके अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देखो इतना डाटा तो आप याद नहीं रख पाओगे। तो लास्ट का जो डाटा होता है, जो लास्ट सेंसस दिया होता है, जैसे 2001 की बात करें तो 2001 में इनका जो पॉपुलेशन था वो था 807, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर रिलीजन की बात करते हैं तो दो तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं, कुछ एक इनमें हिंदू भी है और कुछ एक इनमें मुस्लिम्स भी है। हिंदू की बात करें तो हिंदू वाले जो यहाँ पर खटीक कम्युनिटी है वो फॉलो करते हैं आपके नानक पंथी सेक्ट को। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर जाने और इनको जो है SC कम्युनिटी का यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट्स पर, एक एक करके हम यहाँ पर रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अभी हमने डिस्कस किया ये ST ट्राइब नहीं है, ये एक SC कम्युनिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। यहाँ पर दिया गया है इट्स टोटल पॉपुलेशन वाज 807 इन द सेंसस ऑफ 2001। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट फॉलोज द हिंदू रिलीजन ऑनली। यहाँ पर वर्ड ऑनली लगा है, ठीक है। तो ये हिंदू में भी आपको देखने को मिलते हैं और इनकी मुस्लिम कम्युनिटी भी हमें देखने को मिल जाती है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है विडो रीमैरिज डज नॉट टेक प्लेस इन देम। तो ये स्टेटमेंट आपकी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पर पूछा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 978, which of the following communities migrated to Kangra from Jammu following the earthquake that struck the area in 1905? 1905 में क्षेत्र में आए भूकंप के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जम्मू से कांगड़ा में स्थानांतरित हो गया था। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जब कांगड़ा में 1905 में जब भूकंप आया था तो उस टाइम पे कौन सी कम्युनिटी जो है वो जम्मू से कांगड़ा की तरफ माइग्रेट हुई थी, तो वो कम्युनिटी थी बटहरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम कुछ एक फैक्ट्स जो है वो बटहरा जो कम्युनिटी है वहाँ से जान लेते हैं। ओरिजिन जो है इनका आपको पता है जम्मू, जम्मू से ये माइग्रेट हुए थे कब, जब 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। देखो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कांगड़ा में देखने को मिलती है, मंडी में देखने को मिलती है और चंबा में ये कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। इस कम्युनिटी का एक अल्टरनेट नेम भी है, क्या, जमुलिये राजपूत। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये माइग्रेट कहाँ से हुए थे, जम्मू से, इसलिए इनको जमुलिये राजपूत भी कहा जाता है। बात करें इनके लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं, तो वेस्टर्न पहाड़ी इनकी लैंग्वेज है। ऑक्यूपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है स्टोन वर्कर्स, ठीक है। तो पत्थरों का ये काम करते हैं। तो सारे जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 979, द बिल नेमली द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 31 July 1970 to elevate the status of HP to a full-fledged state was passed by the Union Parliament। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लैश्ड का दर्जा देने के लिए यूनियन पार्लियामेंट में जो एक्ट है या फिर बिल है उसको कब जो है वो पास किया गया था। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो बिल है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो वो डेट थी 31 जुलाई 1970, ठीक है। और ये जो बिल है इसको पास कब किया गया, इस बिल को पास किया गया 18 दिसंबर
1970। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 980। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग किस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। अब देखो, जो आपको यहाँ पर ध्यान में चीज़ रखनी है, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात हो रही है, ना कि ओनली सेक्स रेशो की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम ऊना की बात करते हैं, ऊना का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो है 870। हमीरपुर की बात करें तो इसका है 881। सोलन की बात करें तो इसका है 899। कांगड़ा की बात करते हैं तो इसका है 873। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पूछा था, तो हाईएस्ट इन चार ऑप्शंस में कौन हमें देखने को मिलता है? सोलन। तो इसका राइट आंसर होगा सोलन। इसके बाद अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है लाहौल स्पीति का, कितना है? 1013। उसके बाद सबसे लोएस्ट है ऊना का, ऊना का कितना है? 870। तो ये दो डाटा भी आप याद रख लो। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 981। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से हम गिरी रिवर सिस्टम को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखो, जो गिरी रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। उसके बाद गिरी रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये शिमला के जुब्बा से ओरिजिनेट होती है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि गिरी रिवर यमुना में कहाँ पर आकर मिलती है? तो रामपुर घाट में ये मिलती है। और इसी गिरी रिवर पर रामपुर गिरी केनाल इरिगेशन भी हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर ही फेरी, फेरी का मतलब होता है नौका, ये हमें देखने को मिलती है श्यामपुर। और यहीं पर ही इसी नदी में जो है महिषीर जो फिश है वो भी पाई जाती है। उसके बाद देखो, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा डीप जाएं तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि गिरी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपने याद रखना है जलाल। जलाल कैसी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद अगर राइट बैंक की बात करते हैं तो राइट बैंक में बहुत सारी नदियां हमें देखने को मिलती है, जैसे नैत हो गया, पलार हो गया, बजेठी हो गया, पेरवी हो गया, खल हो गया, जोगर हो गया, है ना। ये सारी जो है गिरी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और जलाल रिवर कैसी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर? यहाँ पर पूछा था कौन सी जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो कोहल भी है, कई जगह कोहल होता है, कई जगह कहल होता है। ठीक है, पेरवी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जलाल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 982। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वांगला ट्राइब। आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है अबाउट स्वांगला ट्राइब। तो ये करके स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इनहेबिट्स द पट्टन वैली ऑफ लाहौल स्पीति। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, स्वांगला ट्राइब हमें देखने को मिलती है पट्टन वैली में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द गवर्नमेंट इन 2016। देखो, ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि 2016 में इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया था, ऑल दो जो स्वांगला ट्राइब है वो एक ST यहाँ पर कम्युनिटी है। ठीक है, उसके बाद है अगली स्टेटमेंट है पगबंद इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज। देखो, जो पगबंद है ये एक तरह का प्रॉपर्टी डिवीजन है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है, सेकंड भी आपकी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट इट डज नॉट हैव एनी ट्रेडिशन ऑफ डिवोर्स। तो आपको पता है स्वांगला ट्राइब में एक डिवोर्स रहता है जिसे कहते हैं सुध थवाकची। तो कोई भी डिवोर्स नहीं होता है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट होती है, क्योंकि सुध थवाकची जो डिवोर्स है हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, वो है फर्स्ट वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 983। पिन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल। पिन वैली को किस जानवर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति में ये है। उसके बाद आपने याद रखना है कि पिन वैली जो है इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? ये डिक्लेयर किया गया था 9 जनवरी 1987। तो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी जो है कॉमन वेराइटीज जो है उनका संरक्षण किया जाता है। तो तीन मेन आपने याद रखना है। वन इज वूली हेयर, सेकेंड वन इज तिप्तियन गाजेल, इसका मतलब होता है बारहसिंगा, और साथ में ही स्नो लेपर्ड। तो इन तीन का मेन यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 984। इन वायु पुराण वेयर आर द किन्नर्स सेड टू रिसाइड।
देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो किन्नर है उनको वायु पुराण में कहाँ का जो इनहेबिटेंट है वो बताया गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महंद माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन है 985। यहाँ पर पूछा गया है विच वैल्यूएबल कमोडिटी डिड द खम्पास इंट्रोड्यूस टू इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सी जो चीज़ है खम्पा के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पश्मीना वूल, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।